Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है, राजेश और रेखा नाम के एक पति पत्नी रहते थे जिनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक छोटा सा बच्चा अडॉप्ट करने का सोचा। जब वो दोनों अनाथ आश्रम गए तो उन्हें सबसे अलग एक बच्चा दिखा जो देखने में तो बहुत मासूम था, पर बाकी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर रहा था, सबसे अलग बैठा था। पूछने पर उन्हें पता चला कि ये बच्चा कुछ दिन पहले ही वहाँ आया है। इसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से शायद ये सदमे में। राजेश और रेखा को उस पर बहुत तरस आता है। वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात के अंधेरे में घर में अजीब तरह की आवाज़ आने लगती है, कभी बच्चे की हंसी तो कभी खिलौनों की खुद से हरकत। रेखा को ये सब बहुत अजीब लगता है, तो एक रात वो चुपके से उस बच्चे के कमरे में झांकती है और देखती है रात को 3 बजे वो बच्चा अकेले में हंस रहा है। और जब वो गौर से देखती है तो वहाँ पर उसे एक काला साया दिखता है। वो डर से बहुत तेज़ चीखती है। उसकी आवाज़ सुनकर राजेश भी वहाँ पर आ जाता है, पर तब सब कुछ नॉर्मल होता है। राजेश रेखा को समझाता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन इस घटना के बाद घर का माहौल और भी डरावना हो गया। अब हर रात रेखा को बहुत भयानक सपने आने लगे, जिसमें उसे वही बच्चा बहुत डरावनी तरह नज़र आने लगा। रेखा की ऐसी हालत को देखकर राजेश ने एक पंडित को बुलाया और घर में पूजा कराने के लिए कहा। पंडित जी ने जब उस बच्चे को देखा तो उन्होंने राजेश और रेखा को बताया कि बच्चे के प्रात और विद्युत क्षेत्र में कुछ घटनाएं हो रही हैं जो किसी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कुछ दिनों तक घर में पूजा क्रियाएं की और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। राजेश और रेखा ने भी पंडित जी की सलाह ली और बच्चे को अनाथ आश्रम में वापस भेजने का फैसला किया। कुछ हफ्ते बाद घर का माहौल बिल्कुल सुधर गया। राजेश और रेखा को लगा जैसे उनका घर वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन कभी कभी अंधेरी रातों में वो भयानक आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी, याद दिलाते हुए कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से बिल्कुल परे होती हैं और उन्हें समझने की कोशिश करना ही हमारी सबसे बड़ा जुर्म होता है।